कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग मन में डर बैठा लेते हैं, मन में खौफ हो जाता है कि कैंसर हो गया है, किस तरह से बचेंगे। लक्षण भी पहचान में नहीं आते, आखिरी स्टेज में लोगों को पता चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कैंसर जो बढ़ते हैं वो धीरे धीरे घटते भी नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे ही लक्षण है और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर राजीव बेदी हैं। कैंसर किस तरह होता है, क्या लक्षण है, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, उससे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सिटी वेब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। किस तरह के लक्षण हैं कैंसर के, कैसे बच सकते हैं? हर कैंसर के अलग अलग लक्षण होते हैं। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ है जो कि पहले नहीं थी, अभी नई आई है, उसमें आपको कैंसर का शक होना चाहिए। ब्रेस्ट की गांठें बहुत कॉमन चीज़ होती हैं, बट वो सालों साल पड़ी रहती हैं, वो उसमें डरना नहीं चाहिए। वो बिनाइन डिजीज़ होती है, उसमें कुछ भी नहीं करना होता। बट अगर नई गांठ आई हो या उसका साइज़ बढ़ रहा हो या उसके साथ ब्रेस्ट की एसिमेट्री हो रही हो या ऊपर रेडनेस आ रही हो या चेंजेस ऑब्वियस आ रहे हो जो कुछ ही हफ्तों या महीनों में बढ़ रहे हो, उसमें आपको जांच करानी होती है। ऐसा देखा जाता है कि जिसको ये बीमारी होती है पहले स्टेज में नहीं पता चल पाता है, आखिरी स्टेज में पता चलता है। तो क्या उस कंडीशन में मरीज को बचाया जा सकता है? देखो, हमारी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग एडवांस स्टेजेस में आते हैं। उसका कारण ये है कि कैंसर के जो स्क्रीनिंग के टेस्ट होते हैं, जो नॉर्मल लोगों को जाके टेस्ट करवाने चाहिए, वो यहाँ पे हम नहीं करवाते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में एनुअल चेकअप्स बहुत कॉमन है, इसलिए वहाँ पे स्टेज 1 और 2 में ज़्यादातर कैंसर पकड़े जाते हैं। हमारे यहाँ पे हम टेस्ट करवाने से भागते हैं, इसलिए कैंसर एडवांस हो जाता है और वो लास्ट स्टेजेस में आते हैं, और यही हमारी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या कैंसर का जो पता चल पाता है, क्या पूरा बॉडी चेकअप ही कराना पड़ता है, इसके अलावा भी नॉर्मल टेस्ट के थ्रू हमें अलग पता अलग चल कैंसर्स के अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये सबसे कॉमन कैंसर्स हैं। तो इनके जो टेस्ट होते हैं, सर्वाइकल कैंसर का सिंपल पैप स्मीयर है जो कि हर शहर में हर गायनेकोलॉजिस्ट करती है, और ये बहुत ही सस्ता टेस्ट होता है। तो ये अगर रेगुलर आप करते रहें तो आपको अर्ली स्टेज में पता चल जाए। ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड का कॉम्बिनेशन होता है जो कि सब जगह अवेलेबल है, बट लोग करवाते नहीं। ऐसा देखा जाता है कि जिसको कैंसर हो जाता है, जो पीड़ित मरीज होता है, वो बाहर इलाज कराने जाता है। कि अपने भारत में इस तरह की सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है? नहीं, यहाँ पे अब कैंसर का बहुत अच्छा इलाज आ गया है। इनफैक्ट सारा इलाज जो बाहर किसी कंट्री में है वो इंडिया में भी होता है, और उल्टा अब इंडिया में कॉस्ट जो ट्रीटमेंट है कैंसर की, वो बाहर की कंट्री से 4 टाइम्स या 10 टाइम्स कम है। तो बाहर से लोग यहाँ पे इलाज करवाने आ रहे हैं, अब उल्टा हो रहा है। इम्यूनोथेरेपी, कैंसर के बारे में कुछ बताइए। इम्यूनोथेरेपी मीन्स कि आप ऐसी ट्रीटमेंट दे रहे हो जो कि आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे ताकि वही कैंसर को फाइट करे। तो इसकी वजह से आपके कैंसर के रिजल्ट अब और अच्छे होंगे। क्या इसके लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम आती है या अंग्रेजी दवाइयाँ भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं अगर कोई मरीज? ये जो होती हैं ये अंग्रेजी दवाइयाँ ही होती हैं। ये स्पेशली आप टेस्ट करते हो कि किस पेशेंट को कौन कौन सी दवाई सूट करेगी और वो देते हो। आजकल कैंसर की चपेट में युवा ज़्यादा आ रहा है, इसका क्या कारण है? उसमें है कि उनकी हैबिट्स, स्मोकिंग बहुत बढ़ रही है, गुटखा बढ़ रहा है, और खाना पीना अच्छा नहीं हो रहा है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, रेगुलर एक्सरसाइजेस नहीं हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैंसर को बढ़ा रही हैं। तो इसके बचाव के लिए युवा पीढ़ी क्या कर सकती है कि कैंसर उनके आसपास ही ना भटके? क्योंकि लोग डर जाते हैं, कैंसर एक ऐसी बीमारी है। हमारे परिवार में अगर बातचीत होती है तो बहुत खौफ जैसा शब्द ये सुनने में लगता है। जो हमारा पुराना टिपिकल इंडियन लाइफस्टाइल था वो बेस्ट था, वो कैंसर प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल था, जिसमें स्मोकिंग, गुटखा नहीं थे, रेगुलर एक्सरसाइजेस थी, एक अच्छी डाइट थी जो टिपिकल पुरानी इंडियन डाइट थी। वो कैंसर प्रिवेंटिव थी, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मेनली होते थे। जैसे जैसे हम इन चीज़ों से दूर हो रहे हैं, वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वैसे वैसे कैंसर बढ़ रहा है। तो अगर हम पुरानी अपनी परंपरा को दोबारा से शुरू कर लें तो कैंसर कम हो जाएगा। जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो उससे ना डर के इससे लड़े और एक नई जिंदगी ले? कैंसर का अगर आप उससे डरोगे तो ऑब्वियसली आप प्रॉब्लम आएगी। आपको निर्भय होकर कैंसर से फाइट करना है। इसका बहुत अच्छा इलाज आ गया है और उसका प्रॉपर इलाज सब जगह अवेलेबल है। आपको वो लेना चाहिए ताकि आप उससे ठीक हो। तो अभी डॉक्टर राजीव बेदी ने बताया कि कैंसर
एक बीमारी तो है, उसका इलाज भी हमारे भारत में है। बाहर से लोग भारत में इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा इलाज है। एक नॉर्मल रेंज में भी आप इसका इलाज कर सकते हैं। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, निर्भय होकर उससे लड़ें और योगासन करें। जो जितने भी धूम्रपान जैसे चीज़ें इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो सभी लोगों से अपील करेंगे कि जितने भी धूम्रपान जैसे ये व्यर्थ चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल ना करें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।